ये बात है साल 2002 की। जॉर्जिया कंट्री के एक गांव कर्तसकी में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल था। इस हॉस्पिटल में आज़ा नाम की औरत का ऑपरेशन चल रहा था। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और आज़ा को 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आज़ा को होश नहीं आता। उसे नहीं पता था कि उसकी 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई हैं और दोनों ही सही सलामत हैं। आज़ा कुछ घंटों के लिए बेहोश रहती है और थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है और सबसे पहले वो हॉस्पिटल के स्टाफ से अपने बच्चों का पूछती है। हॉस्पिटल का स्टाफ से बताता है कि उसे 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थीं, लेकिन पैदा होने के थोड़ी ही देर बाद दोनों बच्चियां मर चुकी हैं। पहले तो आज़ा को यकीन नहीं आया, लेकिन बाद में आज़ा को यकीन करना पड़ा कि उसकी दोनों बेटियां मर चुकी हैं। लेकिन ये बात सच नहीं थी। उस रात आज़ा की दोनों बेटियों को आज़ा से छुपा दिया जाता है। उस रात के अंधेरे में हॉस्पिटल के स्टाफ ने दोनों बच्चियों को एक टैक्सी ड्राइवर को दे दिया। टैक्सी ड्राइवर उन दोनों बच्चियों को लेकर गांव से बहुत दूर निकल जाता है। आपको पता होना चाहिए कि साल 1956 से लेकर 2005 तक जॉर्जिया में छोटे बच्चों को कारोबार किया जाता था। डॉक्टर्स फैमिलीज को बताती थी कि आपके बच्चे मरे हुए पैदा हुए हैं, लेकिन उन बच्चों को छुपाकर वो एलाइट फैमिलीज को पैसे लेकर बेच देती थी। इस चीज को चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहा जाता है। इसकी बात वीडियो के आगे करते हैं और आज़ा की बात पर वापस आते हैं। आज़ा अभी भी इस बात से अनजान थी कि उसकी दोनों बेटियां जिंदा हैं। आज़ा की पहले भी एक और बेटी होती है और वो अपनी बेटी को लेकर जर्मनी शिफ्ट हो जाती है। उन दोनों बच्चियों को जॉर्जिया के अलग अलग सिटीज में बेचा जाता है। उनमें से एक बच्ची को ब्लैक सी के करीब शहर पोटी में एक फैमिली पैसे देकर अडॉप्ट करती है और वो इस बच्ची का नाम रखती है एमी। दूसरी बच्ची को जॉर्जिया के तिबिलिसी शहर में बेचा जाता है और उसे अडॉप्ट करने वाली फैमिली उसका नाम एनो रखती है। दोनों बच्चियां अलग अलग फैमिलीज में पल रही थी। दोनों बच्चों को ये नहीं पता था कि जो फैमिलीज उन्हें पाल रही हैं वो उनकी असली फैमिली नहीं है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीने में और महीने सालों में गुजरते गए और 12 साल बाद 2014 में तिबिलिसी में रहने वाली बच्ची अब 12 साल की हो चुकी थी और उसे जॉर्जिया गॉट टैलेंट शो पर बुलाया जाता है। ये शो पूरे जॉर्जिया कंट्री में देखा जाता था और यही शो उस दिन ब्लैक सी के करीब रहने वाली एमी देख रही होती है। टीवी पर अपने ही जैसी लड़की को डांस करता देख वो हैरान हो जाती है और अपनी फैमिली से उसके बारे में पूछती है। उसकी माँ उसे ये कहकर चुप करा देती है कि हर इंसान का एक हमशक्ल होता है। यहाँ तक कि एमी के गांव वाले भी हैरान थे कि ये एमी इस शो में क्या कर रही है, लेकिन ये लोग ये बात भी इग्नोर कर देते हैं। इसके 7 साल बाद 2021 में एमी अपना टिकटॉक वीडियो बनाती है जिसमें वो अपने आईब्रो सेट करवा रही होती है और ये वीडियो तिबिलिसी में रहने वाली एनो की फ्रेंड देखती है। एनो की फ्रेंड उसे एमी का वीडियो दिखाती है और एनो ये वीडियो देख के हैरान हो जाती है कि एक लड़की है जो कि बिल्कुल उस जैसी दिखती है। वो वीडियो सेव कर लेती है और उस वीडियो को एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रुप में शेयर कर देती है। इस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और उनमें से एक लड़की होती है जो एमी को जानती थी। एनो के कहने पर वो लड़की दोनों को ऑनलाइन मिलवाती है। बाद में दोनों ऑनलाइन बात करती हैं और कुछ दिन ऑनलाइन बात करने के बाद दोनों फैसला करती हैं कि वो तिबिलिसी के मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगी और जिस दिन वो मिली एक दूसरे को देखकर वो दोनों इतनी हैरान हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस ओकेजन पर एमी ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आईना देख रही हूँ। सिर्फ उनका फेस ही सेम नहीं था बल्कि उनको सेम म्यूजिक पसंद था, दोनों को डांसिंग का शौक था और इवन उनके हेयर स्टाइल भी सेम ही थे। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को एक सेम जेनेटिक बीमारी है, एक बोन डिसऑर्डर जिसे डिप्लेसिया कहते हैं। इतनी सारी सिमिलरिटीज होने की वजह से दोनों डीएनए टेस्ट करवाती हैं और डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि दोनों ही जुड़वा बहनें हैं।
ये देखकर दोनों हैरान हो जाती हैं और अपनी अपनी फैमिली से पूछती हैं। दोनों की फैमिलीज इन्हें बताती हैं कि हमने आपको एडॉप्ट किया था। इन दोनों सिस्टर्स को पता चल चुका था कि ये भी लाखों बच्चों की तरह उन चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हुई थी। ये एक और शॉकिंग पॉइंट होता है इनकी लाइफ में, लेकिन इसमें भी एक परेशानी थी। परेशानी की बात ये थी कि अब कैसे पता चले कि इनके असली पेरेंट्स कौन हैं। कुछ दिन बाद एमी को एक फेसबुक ग्रुप मिलता है, इसका नाम होता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का मतलब होता है सर्चिंग। ये ग्रुप 2021 में एक जर्नलिस्ट तमुना मसूदाद ने स्टार्ट किया था, जब उन्हें खुद पता चला कि वो अडॉप्टेड हैं। तमुना ने ये ग्रुप अपनी फैमिली ढूंढने के लिए शुरू किया था, लेकिन ये ग्रुप एक मैसिव बेबी ट्रैफिकिंग स्कैंडल को एक्सपोज कर गया। तमुना ने यह पता लगाया कि साल 1956 से लेकर 2005 तक ये बच्चों को बेचने का कारोबार जॉर्जिया और जॉर्जिया कंट्री के बाहर चलता रहा। लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चों को इसी तरह बेचा गया था। तमुना ने यह भी पता लगाया कि बच्चे बहुत महंगे बेचे जाते थे, इसलिए कुछ बच्चों को अमेरिका, रशिया, यूक्रेन जैसी कंट्रीज में बेचा गया था। अनफॉर्चुनेटली तमुना को अपनी फैमिली नहीं मिली, लेकिन वो कहती हैं कि वो अपनी फैमिली को ढूंढ लेंगी। साल 1978 में ऐसा ही एक इंसिडेंट आरीना नाम की औरत के साथ पेश आया। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनको दोनों जुड़वा बेटा पैदा हुए थे, लेकिन पैदा होने के थोड़ी देर बाद वो भी मर चुके हैं। इसके बाद हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें 2 बॉक्सेस दिए। डॉक्टर्स ने उनको कहा कि ये बॉक्सेस ओपन ना करें, क्योंकि आप बच्चों की बॉडीज की हालत देख नहीं सकोगे। आयरीना और उनके हस्बैंड ने बिना बॉक्सेस ओपन करते हुए उन बच्चों को दफन कर दिया। लेकिन इसके 44 इयर्स बाद तमुना के ग्रुप में लोगों की कहानियां पढ़ने के बाद आयरीना और उनकी दोनों बेटियों ने जब गार्डन में दफनाए गए सूटकेसेस को खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था सिवाय लकड़ियों के। यानी इनके भी दोनों बच्चों को बेचा गया था। अब एमी और एनो की स्टोरी पर वापस आते हैं। तमुना के फेसबुक ग्रुप को देखकर एमी और एनो इस ग्रुप में अपनी कहानी पोस्ट करती हैं और ये कहानी फॉर्चुनेटली जर्मनी में रहने वाली आजा की बेटी पढ़ती है। वो कहती है कि उसकी माँ को 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि वो दोनों मर चुकी हैं। लेकिन उसकी माँ को शक है कि उसकी दोनों बेटियां जिंदा हैं और उसके साथ भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग का स्कैंडल किया गया है। अब डीएनए टेस्ट करवाया जाता है और डीएनए मैच हो जाता है और एमी और एनो को उनकी असली माँ मिल जाती है। दोनों सिस्टर्स जॉर्जिया से जर्मनी जाती हैं अपनी माँ आजा से मिलने। इसके बाद आजा कहती है कि उसकी लाइफ को एक नया मकसद मिल चुका है। उसके बाद आजा ने उन सबको पूरी बात बताई। सिर्फ एमी और एनो की ही कहानी ऐसी नहीं थी, बल्कि उनके जैसे ही कहानी एना और एलेना की भी है। We are the same weight, same height, we have the same eye shape, and I don't know, we look like each other so much. इन दोनों को भी एमी और एनो की तरह बेचा गया था और ये दोनों बहनें भी टिकटॉक की वीडियो की वजह से मिली थी। इनको भी डीएनए टेस्ट की वजह से पता चला कि ये दोनों बहनें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं मिले। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये खुद से बना के नहीं बता रहा, ये वेरीफाइड न्यूज हैं। आप खुद सर्च कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो खुद इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।